अंतिम में बताओगे कि आप किसी की कंप्लेन आती है एक फ्रिज की, क्या कंप्लेन आ रही है? फ्रिज की कंप्लेन आ रही है कि हमारा फ्रिज ऑन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या क्या चीज़ों को चेक करोगे और क्या क्या काम आप कर सकते हो, इसके बारे में आप हमें बताइए। और कौन कौन से पार्ट होंगे जो आप हम उसको चेंज कर सकते हो? सर सबसे पहले तो अपनी मेन लीड से सप्लाई आएगी, प्रॉपर देखेंगे कि फ्रिज को प्रॉपर सप्लाई मिल रही है कि नहीं। कितनी सप्लाई मिलेगी? 20 से 240 वोल्ट की सप्लाई आएगी उसमें। ओके। इसके बाद सप्लाई अपनी सीधे आती है OLP पे, न्यूट्रल आता है तो अपने OLP चेक करेंगे। फिर सीधा अपना थर्मोस्टेट को जाएगा, एक बारी थर्मोस्टेट को देख लेंगे कि वो कहीं शॉर्ट हो गया, मतलब फिक्स तो नहीं हो गया है। हाँ। वहां से सप्लाई निकल के अपनी रिले को आती है, रिले हम एक बार चेक कर सकते हैं क्योंकि रिले खराब होने की कंडीशन पे भी सप्लाई आगे नहीं जाएगी। ओके। अगर इतनी चीजें हमारी सही है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि हमारा कंप्रेसर ही खराब है। ये ओके। तो कंप्रेसर अगर आप चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम पोजीशन करते हैं कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर कैसे आप चेक करोगे कि वो सही है कि खराब है? सर कंप्रेसर पे वाइंडिंग होती है। ओके। कंप्रेसर भी एक मोटर है, तो मोटर पे तो 3 अपनी वो वायर निकलेंगी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की, उसपे बारी बारी अपन मीटर लगा के उसका रेजिस्टेंस देखेंगे, उसका रेजिस्टेंस प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, ये अपन उसमें देख सकते हैं। अगर किसी एक में भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब खराब है या कंप्रेसर अपन खराब स्थिति मानेंगे। ठीक है। दूसरा अपना होता है ओएलपी। ओएलपी कहाँ है, कैसी दिखती है ओएलपी, दिखाओ। ये है। हाँ, ये क्या है हमारी ओएलपी। ओएलपी को हम कैसे चेक करेंगे? सर मीटर तो हम क्या करेंगे, ओएलपी को चेक करेंगे। तो ओएलपी को चेक करो। तो सर मेरे पास 2 OLP है। ओके। 2 अलग अलग टाइप की है, एक खराब हो सकती है और एक चालू है। हम दोनों को देखेंगे कि कौन सी खराब है और कौन सी चालू है। तो ये मेरे पास एक कंटिन्यूटी टेस्टर है। सबसे पहले OLP में अपने 2 पॉइंट होते हैं, एक इनपुट पॉइंट रहता है, दूसरा आउटपुट। तो सबसे पहले एक बार इनपुट पे लगा के दूसरा एक आउटपुट पे लगाएंगे। देखिए ये बता रहा है हमें कि OLP अभी सही है, इस पे लाइट अभी जल रही है। ये देखिए, मतलब हम देख सकते हैं कि ये वाली जो है OLP है ये सही है। और दूसरा एक OLP ये है, इसका एक इनपुट ये है और दूसरा आउटपुट ये है। इस पे मैं इस तरीके से लगाता हूँ तो ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, तो ये OLP जो है हमारी खराब हो चुकी है। ओके, बहुत सही। OLP का जो काम रहता है ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। जब भी कंप्रेसर पे ज्यादा लोड पड़ता है, कंप्रेसर ज्यादा हीट होता है, उस कंडीशन पे OLP जो हमारे मोटर रहते हैं उसको ट्रैप कर देता है। वेरी गुड। ये काम है ठीक है। OLP का। तो आपने ओएलपी चेक करना आने लगा है, तो आपने ओएलपी चेक कर लिया, कंप्रेसर चेक कर लिया। अब तीसरा क्या पड़ेगा, रिले। रिले पड़ेगा। रिले, रिले कैसे चेक करोगे और दिखता कैसे है रिले? तो रिले कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब 2 वैरायटी आती है, किस तरीके का रहता है और दूसरा एक किस तरीके एक वाइंडिंग वाला रहेगा, एक उसका रहेगा विदाउट वाइंडिंग वाला रहता हाँ। है। तो ये जो वाइंडिंग वाला रहता है, इसमें ऊपर के 2 टर्मिनल जो रहते हैं ये पूरे मोटर पे जाके लग जाते हैं। ये पीछे जो दिख रहा है कैपेसिटर, अगर किसी उसमें लगा है तो उसमें कैपेसिटर अपन यहाँ से लगा सकते हैं। और तीसरा वाला जो ये थोड़ा बड़ा वाला आपको जो पॉइंट दिख रहा है ये पेस का रहता है और इसके अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। कैसे दिखता? हाँ, एक इस तरीके का एक कटआउट टाइप का लगा रहता है जो वाइंडिंग को शिफ्ट करता है। शिफ्ट करता है। तो इसका काम क्या होता है? सर जब अपना चालू होता है, कंप्रेसर चालू होता है, तो जो अपना रनिंग और स्टार्टिंग सबसे पहले वो दोनों को पावर देगा। इसके बाद जब अपनी 75% गति पकड़ लेता है, जब वो स्टार्ट हो जाता है तो वो सीधा रनिंग पे चालू कर देता है और सीधा रनिंग पे चलने लगता है। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको जो अपना फेज वाला एरिया उस पे लगाऊंगा और पहले वाले को लगाऊंगा अपना रनिंग पे और दूसरे वाले को स्टार्टिंग में। हाँ। ये बारी बारी से कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। सही है, सही, बिल्कुल सही। इस तरीके से हम रिले को चेक कर तो सकते हैं। हमने यहाँ देखे आपको जो हमें कंप्लेन आई है कि हमारा कंप्रेसर यानी कि कहने का फ्रीजर नहीं चल रहा है, तो यहाँ हमने कंप्रेसर को चेक कर लिया, लीड को चेक कर लिया, प्लस उसके बाद रिले और ओएलपी को चेक कर दिया। तब भी हमने इतनी चीजों को सही निकल गई है हमारी। अब लास्ट क्या बचता है, तब भी कंप्रेसर अभी ऑन नहीं हुआ है हमारा। तो क्यों नहीं हो रहा फ्रिज ऑन? तो कौन सी चीज लास्ट बची है जिसके कारण हम पता कर सकते हैं? थर्मोस्टेट भी हो सकता है इसका कारण। हाँ, इसका कारण क्या हो सकता है? लास्ट जो हमारे पास बचता है वो बचता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट दिखाओ कैसे रहता है और कैसे चेक करेंगे? थर्मोस्टेट सर इस तरीके का दिखता है। ये हाँ। पूंछ होती है जो सेंस करती है कि कितना ठंडा हुआ कितना नहीं हुआ। ये सामने का रेगुलेटर होता है, ये नॉब डीप फ्रीज की होती है। इसके बाद इसमें देखिए पीछे 2 पॉइंट निकलते हैं, ये दोनों पॉइंट सीरीज पे रहते हैं, कंप्रेसर सीधा इसमें सीरीज पे जाके लग जाता है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, वैसा ही कंटिन्यूटी टेस्टर से इसको दोनों पॉइंट को टच करेंगे। देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है कि मेरा जो ये वाला थर्मोस्टेट है वो बिल्कुल सही है। अब एक बार इसको चेक करता हूँ मैं। ये देखिए इस पे कंटिन्यूटी जो है मेरी नहीं आ रही, मतलब जो ये वाला है ये मेरा खराब थर्मोस्टेट है। ये पूरा लूज हो चुका है, मतलब इसको अब मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा इससे। ओके, थर्मोस्टेट आपने चेक कर लिया, अगर खराब है तो आप चेंज कर दोगे, आपका फ्रीजर बिल्कुल ऑन हो जाएगा। ये होती है हमारी प्रॉब्लम। अब थर्मोस्टेट से जो हमारी एक अगली प्रॉब्लम होती है वो होती है अगर बर्फ बहुत अधिक मात्रा में आपके फ्रीजर में। कंप्लेन हमारी दूसरी आती है कि हमारे जो फ्रीजर है, ठीक है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में फ्रिज में बर्फ की मात्रा बहुत ज्यादा जम रही है, तो इसका क्या सोल्यूशन करोगे आप? सर सोल्यूशन ये है कि पूरा अपना थर्मोस्टेट पे, जैसे कि मैंने बताया इसमें थर्मोस्टेट पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही। एक रीजन क्या हो सकता है, जो इसकी पूंछ है ये वाली, ये सेंस ना कर पा रही हो कि भैया ठंडक है। अगर ये -30 डिग्री के लिए होगी तो उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि -30 पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो दो पट्टियां रहती है जो आपस में चिपकती है और अलग होती है, वो दोनों पट्टियां चिपक के शॉर्ट हो गई है, तो वो जो डायरेक्ट है वो कंप्रेसर को बंद कर ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से मैं इसको वापस से चेंज कर दूंगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कंटिन्यूटी आती ही रहेगी, कंप्रेसर मेरा कभी ट्रिप हो ही नहीं पाएगा। ये प्रॉब्लम रहेगी अपनी इस पे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर आपकी ओएलपी खराब है, ओएलपी खराब है तो क्या प्रॉब्लम आपकी खड़ी होगी? सर न्यूट्रल जाएगा ही नहीं, कंप्रेसर न्यूट्रल नहीं जाएगा, कंप्रेसर नहीं चालू हो, ठीक है। और ओएलपी वीक हो चुकी है, यानी ओएलपी सही है लेकिन बार बार कंप्रेसर को बंद कर रही है, तब भी क्या हम ओएलपी को चेंज करेंगे कि उसी ओएलपी को लगा रहने देंगे? सर वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, बार बार ट्रिप करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर बार बार ट्रिप, बर्फ कम जमेगी, बर्फ कम जमेगी, ठंडक नहीं होगी, लीकेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वेरी गुड, इस टाइप से आपने इन चीजों को समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी आप कंप्लेन को कंप्लीट तरीके से प्रॉपर कर लोगे। तो हमने देखा कि कैसे लाइन टू लाइन आपने बताया और बिल्कुल सही तरीके से बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी और हम कैसे कैसे इसकी टेस्टिंग करेंगे, जांच करते हैं, ठीक है। और ऐसे आप लोग भी इस तरीके से आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ देखिए कि अपन ने इस फ्रिज को रखा हुआ है, किसी कंप्लेन को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है।